प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मेरे पीछे आप भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा देख रहे हैं। इस वक्त हम रांची के बिरसा संग्रहालय में हैं और ये संग्रहालय खुलने में अभी वक्त है क्योंकि कई चीज़ें हैं जो अभी तय होनी हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि संग्रहालय कैसा बना है, अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप आएंगे तो देख पाएंगे, वो आपको दिखा सकें। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है आपके लिए और इस वीडियो के माध्यम से खुलने से पहले आप संग्रहालय हमारे साथ घूम सकेंगे। ये प्रवेश द्वार है और सामने मेन रोड है और यहाँ से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपके ठीक बाईं तरफ ये शानदार दृश्य है और यहाँ पर एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसके ठीक सामने भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा है और इसके ठीक किनारे एक छोटा सा गार्डन है और आपके बैठने के लिए जगह बनाई गई है। इसके ठीक इस तरफ आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, एक शंखनुमा चीज़ बनाई गई है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है एक तरह से। और ये बहुत बृहद विशाल फैला हुआ है। ये संग्रहालय का मुख्य द्वार है और जो जेल का जो दरवाज़ा होता है कारागार का, उसी रंग में इसे रखा गया है अभी भी। और यहीं भगवान बिरसा मुंडा बंद थे। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा बना है, किन की चीज़ों में बदलाव हुआ है और कौन सी चीज़ें जस की तस रखी गई हैं। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, ये देखिए, ये जो दरवाज़ा है भले पेंट हो गया है लेकिन वो जो डिज़ाइन है, जो शेप है, वो जेल की तरह है। यहाँ पूरी जानकारी है, जनजातीय विद्रोह कब हुआ, अंग्रेज़ी हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ, और इस जेल का इतिहास है। पूरी जानकारी यहाँ पे जेल के इतिहास के संबंध में दी गई है और ये भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की गई है। कब जन्मे और कैसा सफ़र रहा उनका। ये संग्रहालय का परिचय है। ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां कहानी माध्यम से वास्तविक अनुभव देने के साथ साथ प्रदर्शनियों, मैपिंग शो और बाहरी परिसर की कलाकृतियों से घटनाओं को दर्शाया गया है। इतिहास की इन कहानियों से परिचित होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी संग्रहालय पहली बार आ रहा हूँ, तो जो मैं देख रहा हूँ पहली नज़र में वही आपको दिखा रहा हूँ। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह एक खुली जगह आपको मिलेगी जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है कि कहाँ शुरुआत करें। तो ये एक तरह का द्वार है और यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले कि अंदर प्रवेश करें, यहाँ जो जानकारी है वो पढ़ना चाहिए। झारखंड की भूमि को लेकर पूरी जानकारी यहाँ पे है। तो अब अंदर प्रवेश करते हैं हम। तो जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो ये यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, खनिज संपदा, वो सारी चीज़ों को दर्शाती हुई तस्वीर है। यहाँ भी वही है, ये खनिज को दर्शा रही है, तो ये जगह जो है यहाँ के जंगली जानवर और प्राकृतिक खूबसूरती को दर्शा रही है और उसके ठीक नीचे ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ झारखंड की जो रहन सहन है, जो पद्धति है, जो परंपरा है, जो जीवन शैली है, उसे दर्शाने की कोशिश की गई है।
ये एक लोहार की तस्वीर है जो भट्टी में आग जलाते हैं, और फिर एक कुल्हाड़ी का शेप है, उसे दिखाने की समझाने की कोशिश की गई है। अब इन तस्वीरों के साथ जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हैं, तो ये असुरों के संबंध में जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि कैसे इन्होंने ही जंग रहित लोहे का निर्माण करना शुरू किया था, और इसके पीछे जब ये लोहे का निर्माण करते थे तो उसके पीछे जो है वो क्या कहानी रहती थी और किसकी आज्ञा से ये किया जा सकता था। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर है। इसके बाद ये पेंटिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर राजवंश को, पूरी डायनेस्टी को बताया गया है। यहाँ का जो इतिहास है उसे समझाया गया है। और ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी जंगल में ही आ गए हों, जिस तरह तस्वीर लगाई गई है। यहाँ सरना कुंज के बारे में बताया गया है। शाल वृक्षों की तस्वीर है ये। और जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस तरफ, तो ये भी एक तस्वीर खेत में काम करते हुए लोगों को दर्शाने की कोशिश की गई है, और ये तस्वीरें भी, तस्वीरों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है जो एग्रीकल्चर रहा है इनका। ये मचान है, आज भी झारखंड के गाँव में दिखेगा, और ये धान मिसने की तैयारी को बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। और ये लोक वनस्पति विज्ञान, इनको भी समझाने की कोशिश की गई है। और ये जो घर है या जिसे जो बनाया गया है, अब वो बिल्कुल मिट्टी से और इस तरह का शेप देकर कि आज भी जो है वो महंगी चौड़ी पट्टी और वॉलपेपर इसके आगे फीके पड़ते नज़र आएंगे आपको। मिट्टी और गोबर से घर आज भी झारखंड के गांव के सुदूर इलाकों में लीपा जाता है। जीवन चक्र के अनुष्ठान, जो परंपरा है इनकी, उसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की गई है, जहां नामकरण से लेकर मृत्यु तक पूरी जानकारी दी गई है। ये मिट्टी को शेप दे रहे हैं। और ये घर देखिए जहाँ सिकड़ी, इस तरह की सिकड़ी, ये लॉक काफ़ी होता है आज भी गांव में, और कई गांव में आज भी ताले नहीं लगते। कई ऐसे गांव हैं, और बिल्कुल ये चीज़ें आपको शहर में देखने को कम मिलेंगी। खपरेला मकान, मिट्टी का घर और सिकड़ी के लॉक वाला दरवाज़ा। ये जंगल पर कैसे जीवन निर्भर है ये समझाने की कोशिश है कि कैसे जलावन की लकड़ी और दूसरे काम के लिए लकड़ियां जंगल से चुन कर लाई जाती। तो इस पूरे सफ़र को जहाँ से हमने शुरू किया, उस सफ़र को शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने आदिवासी समाज के बारे में समझ सकेंगे, देख सकेंगे। इसके अलावा ये तो मैंने आपको एक तरफ का हिस्सा दिखाया है। इसके बाद ठीक खुली जगह जहाँ से हम निकले थे उसके दूसरी तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।